तो एपिसोड 379 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे एल्डर डुआन से बोलते कि हाँ भाई यान के कहीं भाई उसे बुला दे। तो सामने से तो यान के को मरवाने के लिए इसने भेज दिया। तो कहता है कि हाँ भाई सामने से अभी नहीं बुला सकते, बुलाना ठीक नहीं है। जो सुनते यहाँ पे चांग यान बोलते भाई ऐसे कैसे नहीं भाई, क्यों तू अभी यहाँ पे क्यों नहीं बुला सकता, क्या उसको कुछ हो गया, कोई मर वर गया क्या वो। जो सुनते कहते ना ना यार शुभ शुभ बातें बोलो, ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। सामने से बस यार नहीं आ सकता, मतलब अभी के लिए नहीं आ सकता। जो सुनते सेट का लीडर है वो भी डुआन पे चिल्लाता है, कहता भाई क्या तो नौटंकी किए जा रहा है, तू साफ साफ यहाँ पे कुछ बता भी ना। ये दोनों यहाँ पे उतने दूर से भाई सफर करके स्पेशली भाई हमारे पास ना वो लड़के से यहाँ पे मिलने आए और हम सामने से भाई दिखाने से मना करे भाई, इससे हमारे सेट का मालूम है ना कितना नाम खराब होगा और तेरे चक्कर में खराब होगा। तो बता दे। जो सुन दे कहता क्या मैं बताऊं यार, क्या ही बताऊं। सामने से कहता बता भाई वही कहाँ, ये कहता भाई जो है ना वही वाइंड आई वहां पर गया है। जो सुन दे सामने से कहता लीडर, लेकिन एक समय भाई वाइंड आई पे वो यहाँ पे क्या करने गया भाई मुझे बताएगा। जो सुनते एल्डर डुआन कहते क्या ना भाई उसका यूज सके, वाइंड आई का पावर का यूज सके, और सामने से कुछ बहुत ही कमाल कमाल के ना पिल्स वगैरह बनाना चाहता है, इसलिए भाई वहाँ पे गया था और वो स्पेशल मेहमान था, इसलिए भाई हमने भी जाने का परमिशन दे दिया। यहाँ पे एल्डर डू सुनता है ना वो कहता ओके मानना पड़ेगा भाई, सामने से ये जो लड़का है ना वाकई में कमाल का। जैसे कि मैं तो यहाँ पे बोलता रहा कि कमाल का, लेकिन विंड आई का यहाँ पे पावर यूज सके पिल बनाना कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं बना सकता। उसके लिए तुम्हारे पास ना टैलेंट है, फक टैलेंट होना चाहिए, जो वाकई में उसके पास से पहले मुझे भाई टैलेंटेड है, आप लग रहा है भाई नहीं वो फकिंग टैलेंटेड है। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहता है लीडर कि ओके ठीक है भाई वाइंड आई में वहाँ पर गया है, तो सामने से ना उसको भाई आराम से पिल बनाने में वापस आने में कुछ दिन का टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आप दोनों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि बुढ़ाउडू और साथ ही में चांग यान से भी कि आप दोनों कुछ दिन के लिए हमारे पास हमारे सेक्ट में रुक जाओ, जैसे हुआएगा तब मिल जाना। जो सुनते सामने से यहाँ पे भाई डू कहता ओके नो प्रॉब्लम भाई, मैं तो यहाँ पे रुकने को तैयार हूँ, लेकिन चांग यान का मुझे मालूम नहीं है। चांग यान तुझे यहाँ पे रुकने क्या। जो सुनते जोर से चिल्लाता कहता घंटा जी मुझे नहीं रुकना, मुझे यान कैसे अभी क्या अभी मिलना है। जो सुनते सामने से लीडर समझाता हो कहता देखो यार तुम नहीं जा सकते हो, जो वाइंड आई का एरिया थोड़ा सा खतरनाक एरिया भी है, और प्लस वहां से ना भाई एक फॉरबिडन एरिया जहाँ पे हमारे सेट के ही खाली इंपॉर्टेंट मेंबर जा सकते, एरे गेरे नथु केरे भी नहीं जा सकते। आप एरे गेरे नथु केरे नहीं, लेकिन बाहर के मेंबर, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। वो तो स्पेशल मेहमान थे इसलिए उनको परमिशन मिल गया। जो सुनते सामने सो भी कहते बाहर में जाए तुम्हारा भाई फॉरबिडन एरिया घंटा एरिया, मुझे अभी मिलना है, मतलब अभी ही मिलना है। और लिटरली अभी वहां से ना उठ के भाग जाता है यान कैसे मिलने के लिए वाइंड एरिया में। सामने से यहाँ पे भाई ये लोग कभी दिमाग खराब होते कह रहे यार ये तो बड़ा बदतमीज लौंडा भाई, सीधा ऐसा उड़ के भाग रहा है। यहाँ पे जो भाई मियाँ नहीं यार मीना, वो सामने से कदी कह रहे यार ये लौंडा तो मुझे वाकई में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, चलिए डू हमें जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। सामने से डू लीडर से पूछता भैया आपका सेक्ट है भाई, आपकी बिना मर्जी का नहीं जा सकता, आप तो कुछ बोलिए वो तो बिना मर्जी का चल गया, लेकिन हम उतने भी बेकार नहीं है। सामने से कहता कोई बात नहीं चलिए चलिए मैं भी आता हूँ। तो ये भी कहता थैंक यू परमिशन देने के लिए। फिर सबका सब वाइंड एरिया में जाने के लिए निकल जाते। उसके बाद ना सबका सब वाइंड एरिया में पहुंच जाते हैं। पहुंचे तो पहले से जो जूनियर मौजूद था वो वहीं पे था। सामने से जैसे लोग जाते हैं अब इसकी यहाँ पे एल्डर डुएन की फट के हाथ में आ जाती, कह रहे बाप रे गया भाई, अब घोड़े लग गए घोड़े लग गए घोड़े लग गए। सामने से जो जूनियर था ना वो भी पूछता रहे बाप रे भाई तू ये सबको यहाँ पे लेकर क्यों आ गया यार, तू घोड़े लगवाने के लिए आया क्या। जो सुन देखा था भाई नहीं यार मैं तो यहाँ पे रोक रहा था, लेकिन क्या करे भाई सामने से आ गए, मतलब आ गए, मैं इनको रोक नहीं पाया और सबके सब यहाँ पे आ गए, हम कुछ नहीं कर सकते। आते यहाँ पे जो चांग यान है ना पूछ सके हाँ भाई कहाँ यान कही भाई कहाँ है, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा। सामने से एल्डर डुआन है ना जूनियर पे बोलता है हाँ भाई जूनियर तू बोल भाई, मैं तो यहाँ से चल गया था, जब जाने से पहले मैं देखा भाई यहीं पे था, अब कहाँ गया। तो जूनियर भी झूठ बोल दो, कहता हाँ जो बीच का एरिया ना, हाँ बीच के एरिया वहाँ पे गया अभी अपना वो एल्केमिस्ट का काम करने के लिए। जो सुनते पीछे से बुढ़ाऊ डूका तो मतलब हिल जाता, कहता क्या बात है भाई सामने से तुमने वहाँ पे क्यों भेज दिया, मतलब सेंटर एरिया तुम्हें आइडिया भी हो कितना खतरनाक एरिया भाई, मैं तुम्हारे सेट का मेंबर नहीं हूँ तो भी मुझे यहाँ पे मालूम है, तुम तो अपने सेट के यहाँ पे मेंबर हो, तुम्हें यहाँ पे आइडिया लगना चाहिए था। जो सुनते यहाँ पे जूनियर बोलते डोंट वरी टेंशन, मतलब मैंने भी रोका था कि हाँ भी मत जाइए खतरनाक एरिया है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई वहीं पे जाऊँगा उस बेच का एरिया, इसलिए ज़्यादा मुझे फायदा होगा और मेरे पास तरीका है जिससे मैं खुद की यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लूँगा। तो एंड में मैंने भी बोला अच्छा ठीक है भाई जब आपके पास प्रोटेक्शन का तरीका है तो चले जाइए, हमने ज़बरदस्ती नहीं भेजा। पीछे से यहाँ पे भाई चांग यान बोलता क्या बात करो, सच्ची में मुझे ऐसा क्यों लगता भी अपने मर्जी से नहीं गया, शायद किसी ने जानबूझ के उसे फेंका है। जो सुंदर सामने से लीडर था वो कहता भाई क्या मतलब आपका कहने का मतलब आप क्या कहना चाहते हो भाई मेरे सेट के मेहमान ने सामने से उसको मरवाने के लिए बीच में फेंक दिया, या नहीं हम लोग अपने स्पेशल मेहमान के साथ नहीं स्पेशल खातिरदारी करते ना कि उनकी जान लेने की कोशिश करते, आपको यहाँ पे गलत फैमिली हो रहा है। यहाँ पे जो डू है ना अब डू को भी शक होने लगता है कि हाँ भी जैसे एल्डर डुआन आया था ना भी उसी समय से वो काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा है, वो हमें यहाँ पे आने से रोक भी रहा था, तो मेरे ख्याल से कहीं वाकई में इन्होंने मिलकर मरवाने की तो कोशिश नहीं कर दी। सामने से एल्डर डुआन कहता है कि देखो भाई मतलब वाकई में जैसे लीडर ने बोला स्पेशल मेहमान है, हम स्पेशल मेहमान का अच्छे से खातिरदारी करेंगे, ऊपर से वो तो इतने कमाल का टैलेंटेड लड़का है, हम भले उनको भाई क्यों नुकसान पहुंचाने जाए। जो सुंदर चांग यान बोला हाँ अगर वहाँ पे सेफ है सही सलामत है ये इसमें तुम्हारी भला, ये अगर बाई चांस उसको यहाँ पे कुछ हो गया ना मैं कसम खा कहता हूँ तुम्हारा जो सेक्ट
से ना भाई पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और तभी इसको है ना यान के और महसूस होता है वाइंड आई का जो बीच का एरिया ना जहाँ पे तुमने बोला गया है वहाँ से और महसूस तो हो रहा है, लेकिन उसका जो और है ना काफी ऐसा अजीब लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हाँ भी वहाँ पे जाके वो एल्केमिस्ट का काम कर रहा है। आपने तो कहा था भी वो एल्केमिस्ट का काम करने के लिए सेंटर के एरिया में गया है। सामने से फिर एल्डर डू है ना वो कहता है कि हाँ भी मैंने तो वो तो मेरे गिल्ड का मेंबर था, तो मैंने गिल्ड के मेंबर को आपके पास भेजा भाई ताकि आप लोग यहाँ पे ख्याल रखो। लेकिन सामने से मेरे ख्याल से उसका यहाँ पे अच्छा से खातिरदारी नहीं किया गया है, तो सामने से जैसे यहाँ पे वापस आएगा ना उसको भाई मैं वापस से लेकर अपने गिल्ड में चल जाऊंगा। भगवान से दो कर दूं कि आपको भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना है। गिल्ड लीडर मतलब सेक्ट लीडर जो सुनकर सामने से कहता है ये भी आपके लिए भी ठीक रहेगा, हमारे लिए भी ठीक रहेगा और साथ ही वो सियान के लिए भी यहाँ पे ठीक रहेगा। एक स्पेशल मेहमान था और दो एल्डर्स लोग मिलकर यहाँ पे रख नहीं पाए, धिक्कार है सालो तुम दोनों पर। सामने सो दोनों कहते हैं हाँ लेकिन हमें कई को चिल्ला रहे भाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से यहाँ पे गया था। यानी अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे कि हम भी अपनी मर्जी से गया था, हमने नहीं भेजा है। उसके बाद यहाँ पे शीशो अंदर साइड जहाँ पे जो वार्डन है जी भाई इसको ऐसा तकलीफ दी जा रही थी। यान का भी देखते क्या तकलीफ वापस मतलब बहुत हो रहा है, ऐसे में सह नहीं पाऊंगा, मुझे मराइन ड्रग लिक्विड यहाँ पे लेना पड़ेगा। थोड़ा सा लिक्विड निकालता है, पीता, अपना पावर बढ़ाता, पंख वख निकाल के थोड़ा सा ऐसे खाली फैलाता है, जिससे भाई अंदर थोड़ा सा अजीब सा विकांड जो वाइंड आई है उसमें ऐसा होने लगता है। बाहर साइड से यहाँ पे भाई अभी भी सारे तमाशा देख रहे हैं, उनको तो अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे यान के अपने मर्जी से गए पिल बनाने के लिए। तो पूछता भी एल्डर डुआन से क्यों ठीक है वाकई में जब पिल बनाने गया तो कौन सा भाई वो पिल बनाने का कैसा ग्रेड का कौन सा काम आने वाला है। जो सुनते एल्डर डुआन कहता आई डोंट नो, हमने भाई पूछा लेकिन उसने बताया नहीं, उसने बस बोला भाई पीली बनाने गया हूँ। तो एल्डर डू से पूछता है कि हाँ भाई एल्डर डू आप बताओ भाई वो आपके गिल्ड का मेंबर है तो कौन सा पिल बनाने जा सकता है। जो सुनते एल्डर डू कहता है यार मेरे ख्याल से भाई जैसे चांग यान ने भी कहा था कि वो कोई पिल बनाने का और महसूस नहीं हो रहा, मुझे भी वाकई में पिल बनाने का और बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लगता है ना वो नीचे साइड यहाँ पे कल्टिवेशन अपने कर रहा है। जो सुनते ये लीडर यहाँ पे जाता है कहता है क्या मजाक चालू है भाई, सामने से कल्टिवेशन करने यानी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है उस सेंटर के एरिया में, जबकि वो खाली छठे स्टेज के 9वें लेवल पर है। अब छठे स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका है। आई मीन ये 2 लेवल यहाँ पे कब पार हुआ समझ नहीं आया, बीच में जैसे 2-3 महीने गुजरे होंगे ना उसमें यहाँ पे पार हुआ होगा। उसके बाद से जो वाइंड आई था उसमें पूरा अजीब अजीब कांड होने लगता है, पूरा ऐसा लगता है धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। जो देखते हैं एल्डर डुआन भी कहते हैं लीडर 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 इसकी तो हालत यहाँ पे खराब हुई जा रही है, अगर ऐसे कंटिन्यू रहेगा तो वाइंड आई पूरा खत्म ही हो जाएगा बहुत जल्द। इसलिए इसी का ना फायदा यहाँ पे उठा के एल्डर डुआन कहते हैं कि देखो यार मेरे ख्याल से वाकई में यान के हमसे भी झूठ बोला था, वो यहाँ पे ना अल्केमिस्ट का काम करने नहीं गया होगा, वो पक्का नीचे गया होगा, नीचे जाकर कुछ गड़बड़ करेगा और गड़बड़ करते जो हमारे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइंड आई इसे यहाँ पे बर्बाद करेगा। तो ये करने से पहले ना एक काम करते हुए हम लोग भी कुछ बंदे को नीचे साइड भेजते हैं और भेजने के बाद ना उसे यहाँ पे जान से मरवा डालते हैं। जो सुनते सामने से यहाँ पे चांग ज्ञान बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम मरवाने के बारे में बोला भी ना मेरे सामने में तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। यहाँ पे बुढ़ा डू भी बोलता हाँ यान कहीं ऐसा लौंडा नहीं है कि चोरी चुपके से कहीं जाएगा और उनको यहाँ पे बर्बाद करेगा बिना किसी रीजन का, और सामने से ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं गया था। और मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, सामने से अगर यान के यहाँ पे कुछ हो गया ना, बाई चांस मैं कसम खा गया तो बाई चांस कुछ हो गया ना, तो यहाँ पे पूरे शहर में जो भी अल्केमिस्ट के लिए या फिर कोई भी अल्केमिस्ट ना सबको जाकर बोल दूंगा कि तुम्हारे सेट के लिए यहाँ पे कोई भी पील ना बनाए, और सारे के सारे अल्केमिस्ट मेरी बात सुनते तुम्हें जिंदगी भर एक पील का दाना तक भी नहीं मिलेगा। जो सुनते सेक्ट लीडर बोलते हैं शांत हो जाइए शांत हो जाइए प्लीज, ऐसे यहाँ पे गुस्सा मत कीजिए, ये तो कुछ भी यहाँ पे बकवास किया जा रहा है, हम लोग देखते आगे अभी क्या होने वाला है। जो तूफान बेसी लेता है ना वो वाइंड आई का उलिटली और बढ़ने लगता है, देख के सबकी फट के चारों हुए पड़ी है कह रहे बाप रे ये क्या हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते यान के यहाँ पे कैसे वापस आता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।